हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग हमारा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। पिछले वीडियो में हमने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, यही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये पीछे बताया गया है, ठीक है ना। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच जो भी आकर्षण बल कार्य करता है उसके भाग के द्रव्यमान के कारण वही आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, इसके लिए न्यूटन ने एक नियम दिया। न्यूटन ने ये बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक दो पिंडों के बीच जो भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये नियम हो गया। तो नियम समझ में आ रहा है क्या होता है। एक बार हम नियम यहाँ लिख देते हैं। तो नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये नियम हो गया। इसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण हो गया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब चूंकि ये बल है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इस बल की, इस गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा या इस आकर्षण बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के सीध में बड़े पिंड से छोटे पिंड की ओर, अर्थात छोटा पिंड जो है वो बड़े पिंड की ओर आकर्षित होगा, छोटा पिंड जो है वो बड़े पिंड की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो गया। आइए इसी चीज को हम फार्मूले से देखते हैं। मान लेते हैं ये दो पिंड है, एक पिंड ये लिया गया, इसका द्रव्यमान है m1, इससे r दूरी पर एक ये दूसरा पिंड लिया गया, इसका द्रव्यमान है m2। दो पिंड हो गए। दोनों पिंड का मतलब वस्तु, पिंड का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट है। तो ये एक वस्तु हो गया, एक पिंड हो गया जिसका द्रव्यमान m1 हो गया, ये दूसरा पिंड हो गया जिसका द्रव्यमान m2 हो गया, और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है। ठीक, ये दो पिंड हो गए। अब इनके बीच, अगर इनके बीच न्यूटन के नियम अनुसार इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो होगा कितना। तो इसके लिए देखिए नियम लगाते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यदि दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल F, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F, ये F अनुक्रमानुपाती होगा m1 into m2। ठीक है ना, इतना नियम हुआ। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/r² के। F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/r² के। यहाँ लिखा हुआ है उनके बीच की दूरी के वर्ग, तो दूरी r लिया गया है, इसका वर्ग कर दिया तो r² हो गया। और व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बटे में लिखा जाए, तो एक इस पार्ट का हो गया F अनुक्रमानुपाती m1 m2 तथा F प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हमारा नियम हो गया है। इसी फार्मूले को हम और आगे बढ़ाते हैं।
इन दोनों फार्मूले को एक साथ लिखते हैं संयुक्त रूप से लिखने पर, संयुक्त रूप से लिखने पर, संयुक्त रूप से लिखते हैं तो F अनुपात हो जाएगा m1 m2 बटे में r स्क्वायर। अगर हम दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो F अनुपात m1 m2 है, F अनुपात r स्क्वायर है, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब जब ये अनुपात का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक लगता है। यहाँ जो नियतांक लगाते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, तो वो नियतांक हो जाता है कैपिटल G, और ये हो गया m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया F इक्वल टू G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र हो गया। यहाँ पे जहां G क्या है, जहां G एक नियतांक है, नियतांक के स्थिरांक लिख सकते हैं कांस्टेंट, G एक नियतांक है, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक, तो G क्या है, G एक नियतांक है और इसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो गया। अब G का मान क्या होगा, G का मात्रक क्या होगा, इत्यादि चीजें इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो फार्मूला ये समझ में आ रहा है ना, G यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं, तो जब बराबर लगाएंगे तो नियतांक लगाते हैं, तो जो नियतांक यहाँ लगा रहे हैं वो हो गया नियतांक G। इस नियतांक का नाम क्या है, जहाँ G नियतांक है इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक या एक सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सर्वात्रिक का मतलब पूरे ब्रह्मांड में इसका मान एक ही रहेगा, कहीं बदलता नहीं है। तो G जो है, कैपिटल G जो है, ये एक सर्वात्रिक नियतांक है। सर्वात्रिक नियतांक का मतलब ये सब जगह यही एक समान रहेगा। ठीक है, अब अगर हम G का मान निकालते हैं, G बराबर लिखते हैं तो G बराबर हो जाएगा r स्क्वायर बटे m1 m2, F r स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। ठीक है, तो इससे G का मात्रक क्या हो जाएगा, G का मात्रक कितना हो जाएगा, G का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है, और इसके जो वैल्यू होते हैं G का मान में लिख दिया जाए, ये होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये G का मात्रक हो गया, G की वैल्यू हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। और आगे देखते हैं इसको, तो G बराबर फार्मूला जो बना है वो है F r स्क्वायर बटे m1 m2। इसी फार्मूले में यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम तथा r बराबर 1 मीटर हो, तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये m1 m2 दोनों एक एक रखा गया है और एक रखा गया है, तो उस स्थिति में G का मान F के बराबर हो जाएगा। G का मान F के बराबर होगा कब, जब m1 और m2 मतलब दोनों पिंडों के द्रव्यमान 1 किलोग्राम के हो और उनके बीच की दूरी r का मान 1 मीटर हो। जब दोनों सब एक हो जाएंगे तो उस स्थिति में G इक्वल टू हो जाएगा F। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान
संख्यात्मक रूप से उस बल के बराबर होगा जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे, जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो अगर हम जी को परिभाषित करें तो जी की ये परिभाषा हो गई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जी का मान, जी के मात्रक और जी के लिए परिभाषा। ठीक है, जी का मान एक बार हम फिर से लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जी की वैल्यू है, कई जगह काम आती, और ये सार्वत्रिक नियतांक है। पूरे ब्रह्मांड में जी की वैल्यू यही रहेगी, कहीं बदलने की नहीं। चंद्रमा पहुंच जाए, पृथ्वी के किसी एक किनारे पहुंच जाए, दूसरे किनारे पहुंच जाए, दूसरे देश पहुंच जाए, जी का मान यही रहेगा। ठीक है, तो ये सार्वत्रिक नियतांक इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये नियतांक जो है पूरे ब्रह्मांड में यही रहता है, परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ओके।